डर लगता है, होता क्या है आपके साथ? डर लगता है कोई आता है पीछे से, ऐसा है? हाँ वार करता है कोई। आपने अपनी आंखों से कभी कुछ देखा, कुछ ऐसी हरकतें? हाँ जब अभी जिस मकान में अभी हम हैं, ये सारा मकान अभी जिन्नातों के कंट्रोल में है। ये यहाँ पे रहते नहीं है, बस दिन भर यहाँ पे रहते हैं और रात को कहीं और जाते हैं सोने के लिए। यहाँ कितने आ गए? यहाँ तकरीबन 20-25 लोग आ गए अभी तक। 20-25 लोग आ गए। उन्होंने क्या किया? सब लोगों ने बोला कि नेक्स्ट वीडियो ऐसा होगा, एक तो उनके फेस रिवील हो जाएंगे, दूसरा वो जो पीर जो है इनका वो भी रिवील हो जाएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग एलजी साहब कि इसके लिए कुछ ना कुछ कानून बनाए, बिकॉज ब्लैक मैजिक जो है ये सारे कहते हैं ये कुछ नहीं है, बट ये है। कश्मीर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि किसी ने किसी पर ब्लैक मैजिक किया है एंड फाइनली ये फैमिली उन लोगों पे एफआईआर लॉन्च करने जा रही है। हमारे साथ फैसल हुसैनी साहब भी मौजूद हैं। बताइए जी। ये इससे पहले भी बहुत सारे पीरों के पास गए थे, अभी भी जा रहे हैं, खाली मेरे पास ही नहीं आ रहे हैं। जिन्होंने वो ब्लैक मैजिक किया था, इन्होंने उनको वार्न भी किया, ये पुलिस स्टेशन भी गए, उनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन पुलिस स्टेशन में वो मसला हल नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन में उन्होंने माफ़ी मांगी, वो हमारे पास वो माफ़ीनामा भी है। पुलिस स्टेशन में उन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी, अब दोबारा नहीं होगी। लेकिन अभी भी रिसेंटली कल एक पीर साहब इनके घर आए थे, उन्होंने इनको गाड़ी में से तावीज़ निकाल कर दिया। इस घर में हम मौजूद हैं, इनका कहना है, खाली फैसल हुसैनी ने नहीं कहा, इनके यहाँ बहुत सारे अल्लाह के बंदे आए हैं, बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे आए हैं। सब ने यही बोला है, सब ने निकाल के दिया, सब ने रद सहर करवा के दिया है, सब ने जो अपने अपने हिसाब से उनके पास इल्म है सब ने उनको बता दिया है। के टाइम पे ये जो ब्लैक मैजिक है बहुत ही आसान है करना। ब्लैक मैजिक का सफली भी अभी के टाइम पे ज़्यादातर सफली चलता है हमारे कश्मीर में। किसी इनके जिस्म में बेसुकूनी है, बेकरारी है, अभी इनकी टांग में अभी थोड़ा सा मसला है। ये जो है सफली है, सफली मैजिक, इनके ऊपर मोगलात मुसल्लत कर दिया गया, अब वो खुद ही कार्रवाई आगे बढ़ा रहा है। एक्चुअली मसला ये हुआ कि हम पिछले 10 साल से मैं अकेले लड़ रहा था इसके साथ। मैं बहुत पीर बाबा के पास गया, उन्होंने सब ने बोला कि आपके घर पे जादू चल रहा है, आपके घर में मोकलात है, आपके घर में जिनियात है, वो आपको तंग कर रहे हैं। अब इसमें दूसरा मसला हो गया कि इसमें मेरी मदर भी इन्वॉल्व हो गई, उस पर भी टार्चर हो रहा है, बच्चे भी इन्वॉल्व हो गए, ब्रदर्स भी इन्वॉल्व हो गए, सिस्टर भी इन्वॉल्व हो गई, इसमें मेरी सारी फैमिली इन्वॉल्व हो गई। क्या हो रहा है इनके साथ? मेरी मदर को कोई रात को मारता है, उंगलियों पे मारता है, टांगों पे मारता है, ये फिर रोती है बहुत। जिन पे अभी आपने कंप्लेंट की है थाने में, जिन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि अब आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन स्टिल इनके साथ हो रहा है। और आपने कभी उन लोगों से बात की कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, चलो हम सुलह समझौता हमने करेंगे। उनको फोन भी किया कि हमने आपको खाया कुछ या आपको प्रॉब्लम हो रही है हमारे से, वो बोल रहे हैं हमने नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। फिर आप उन पे ऐसे इल्जाम तराशी कैसे कर सकते हैं? नहीं, कह रहे हैं हमने नहीं किया। इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिन लोगों के पास भी मैं गया हूँ, जिन पीर बाबा के पास भी मैं गया हूँ, सब ने बोला कि आपको इस तरफ से हो रहे हैं तावीज़, ये लोग आपको कर रहे हैं तावीज़। हो सकता है कोई झूठ भी बोल रहा हो ना, एक बोलेगा, दो बोलेगा, 100 मत बोलेंगे। इनके बगैर आप कितनों के पास? तकरीबन मैं 100 लोगों के पास गया, इनके बगैर 100 लोगों। यहाँ कितने आ गए? यहाँ तकरीबन 20-25 लोग आ गए अभी तक। 20-25 लोग आ गए। उन्होंने क्या किया? सब लोगों ने बोला कि यही तावीज़ कर रहे हैं आपको, यही आपको घर बिगाड़ रहे हैं, यही आपके पीछे लगे हुए हैं। फिर उसके बाद जब ऐसा आपको पता चला ये चीज़ें हो रही है मेरे साथ, फाइनली वो लोग कर रहे हैं, आपने टेबल टॉक की, आपने उनसे बात की? हाँ, हमने उनको फोन भी किया, हमने उनको पहले भी वार्न किया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, अगर आपने फिर दोबारा किया कि हमारे घर पे तावीज़ या कुछ किया, हम आपको फिर पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। फिर आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये फाइनली द अदर पार्टी हैज़ एक्सेप्टेड, वो लोग कर रहे थे और इनसे उन्होंने माफ़ीनामा, रजामंदी हो गई आपस में कि अब आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और उसके बाद भी जब इन लोगों को फिर से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, तो इन्होंने अब खटखटाया है दरवाज़ा कानून का, कोर्ट का। अब कोर्ट में इन लोगों का कहना है ये एफआईआर लॉन्च करने जा रहे हैं उनके अगेंस्ट, जो इनको ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, एंड दे नो इनको कौन कर रहा है। इस घर में आप कब से नहीं रह रहे हैं? तकरीबन 18 दिन हो गए। 18 दिन। ऐसा क्या हो रहा था आपके साथ? जब आपने अपना घर, खून पसीने की कमाई होती है, एक घर बनाने में पूरी उम्र निकल जाती है, अब अपने ही घर में आप सेफ नहीं हो, डर लगता है। होता क्या है आपके साथ? डर लगता है कोई आता है पीछे से, ऐसा है? हाँ, वार करता है कोई।
आपने अपनी आंखों से कभी कुछ देखा, कुछ ऐसी हरकतें? हाँ, जब इस मुझे वो निकाला, वो चाकू था कब्र में या कहीं पे था, जब वो निकाला तो फिर उसके बाद मुझे थोड़ा कम हुआ डर, लेकिन पहले मुझे बहुत डर लगता था, मुझे आता था कोई चाकू से मारने। ओह माय गॉड, ऐसा भी होता है? 5 मिनट वेट करो। जब मैंने 5 मिनट वेट किया, उसने वापस कॉल की, उसने बोला गाड़ी में तावीज़ है। गाड़ी में तावीज़। फिर आया वो एक दिन, तो उसने एक तावीज़ निकाला। मैं अब सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। आई एम रिक्वेस्टिंग एलजी साहब कि इसके लिए कुछ ना कुछ कानून बनाए, बिकॉज ब्लैक मैजिक जो है, ये सारे कहते हैं ये कुछ नहीं है, बट ये है। आपको कदम उठाना चाहिए। मेरी जैसी बहुत सारी फैमिली है, हमारी जैसी हमारा खानदान नहीं रहेगा। मेरे बेटे पे जादू चल रहा है, मेरी बेटी 8 सालों से नहीं सोई है। वो 8 सालों से वो ऐसे ही है, मम्मा मुझे खाली वॉशरूम जाना है, आंखों में आंसू है, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है, आंखों में आंसू है। मैं इतना बर्दाश्त नहीं करूं। मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करती हूं, इसके लिए आपको कानून बनाना है। नहीं है तो लेकिन बनाना जरूरी है। मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। मुझे पता है उनको, मैं फिर भी मैं वार्न कर रही हूं, उनको पता है कि ये बहन हमें नहीं छोड़ेगी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी कोने में हो। इंशाल्लाह अगर इस वीडियो में उनको फर्क आई, ठीक, नहीं आई, नेक्स्ट वीडियो ऐसा खतरनाक होगा। एक तो उनके फेसेस रिवील हो जाएंगे, दूसरा वो जो पीर जो है इनका, वो भी रिवील हो जाएगा। उसको मैं जेल में, हाँ मैं जानती हूँ पीर। आप पीर के पास गए बोलने के लिए कि हम हमारे साथ क्यों कर रहे हो ऐसा? नहीं, मैं वो नहीं, क्योंकि वो शैतानी है। मैं अपनी कब्र को नहीं जला सकती हूँ ना। अगर मैं जाऊंगी तो बात करने के लिए आप गए हो वहाँ? नहीं, बात करने के लिए भी नहीं। और क्या उस पीर को पता है कि आप लोग अवेयर हैं कि फलानी लोग आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं? नेचुरली अवेयर तो होंगे, उनको क्या पता है। जब यहाँ पे हमारे क्या पता, हमारे सामने भी जिन्नात होंगे, मेरे पीछे भी जिन्नात होंगे, उनको सब कुछ इन्फॉर्मेशन। चले, ऐसी फैमिली इस वक्त, ये जो फैमिली सफ़र कर रही है, मैं कह सकती हूँ कि कश्मीर की हर दूसरी हर तीसरी फैमिली यही चीज़ें सफ़र कर रही है। क्योंकि यहाँ पे पीर मैं नहीं कह सकती हूँ, पीर वर्ड मुझे लगता है सही नहीं है इसके पास। ये जो लोग हैं, ये जो सिफली इल्म जिनके पास है, जो ऐसी फैमिलीज़ को प्रॉब्लम करती हैं, वो अब खैर अपनी तो कब्र जला ही रहे हैं, साथ में उन लोगों की भी जला रहे हैं जो उनके पास जा रहे हैं।